दोस्तों BNB न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, जी हां, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की तरफ से बांद्रा में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहां पर सभी आर्ट के कलाकार पहुंचे। सभी ने मीडिया से बात की। अगर पेंटिंग की बात करें, एक से एक अच्छी अच्छी पेंटिंग यहां पर लगाई गई थी। काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स से पेंटिंग को उभारा गया था। आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह की पेंटिंग यहाँ पर एग्जीबिशन में रखी गई थी। कुछ ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स थी, कुछ कलर्स थे। इसको कवर करने के लिए मीडिया पहुँचे। कुछ कलाकारों ने मीडिया से बात की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो समय पर मिल सकें। चलो चलते हैं बांद्रा एग्जीबिशन में। COVID 2022. This is our 10th show and almost all the shows were full. इसका पर्पज यही है कि आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द प्लेटफॉर्म लाइक मेट्रो सिटीज में बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद ऐसे बड़े बड़े शहरों में इट्स वेरी टफ टू डू द शो. प्लस हेलो, यहाँ पे आज इनॉग्रेशन हुआ एग्जीबिशन का, तो
am starting from this. एग्जीबिशन का पर्पस क्या होना चाहिए, ये एक्चुअली पहला सवाल यहाँ से शुरुआत होती है कि एग्जीबिशन हम लोग क्यों करते हैं। तो बेसिकली एग्जीबिशन इज ओनली फॉर सेल ऑफ पेंटिंग्स, एक उद्देश्य है, लेकिन उसके पहले भी कुछ उद्देश्य होने चाहिए। जो एग्जीबिशन से हमें किसी एक्सपर्ट की राय होती है या फिर उससे हम लोग क्या सीखते हैं, अलग अलग लोग उनसे मिलते हैं, तो उनसे भी हमें बात करके क्या इनपुट्स वहाँ से मिलते हैं, आउटपुट्स मिलते हैं, तो वो भी चेक करना चाहिए। देखो सर अभी बता रहे थे पाटिल सर कि मास्टर जो हुए हैं उन्होंने कभी इंस्टीट्यूट में कदम नहीं रखा है, वो भी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, लेकिन उसके पहले की जो हिस्ट्री है जहाँ से शुरुआत हुई थी चित्रकला, ठीक है, तो केव्स पेंटिंग्स जहाँ से हमने शुरुआत की है, तो वहाँ पे कहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट थी, वहाँ पे कोई मेंटोर था नहीं, वहाँ पे कोई भी मेंटोर नहीं था, वहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं थी, तो वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आपका जर्नी बहुत अच्छा है, आपने शुरुआत किया है, आपकी कला है। यदि आपको लगता है कि ये मेरे कॉन्टैक्ट्स है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास शो करने का, लंदन में करूँगा, न्यूयॉर्क में करूँगा, उससे कुछ नहीं होगा। ओनली थिंग दैट विल टेक यू फर्दर इन दिस फील्ड इज योर ओन क्रिएटिव वर्क. You should have faith in your creative work and you have to decide why you are in this field. That is the basic thinking that you must do. Whether it's for money, it's for fame, or it's for selling painting. See, in the last 2 years, Art Carnival started. It was started, as I said earlier, also with a mission of creating some platform for the artist in a very affordable kind of way. There are many artists who may not be doing full-time art. For them, it becomes very difficult to find the platforms in the metro cities. तो अभी 2 साल में हमारे ये 10 शो हो गए. This is, I think, second in this year. So from the beginning itself, response is fantastic. Shows are almost full. Full to the. We have to stop the actually the booking for the Art Carnival every time the show is there. That shows that there are so many artists, so many rather creative enthusiasts. I can say some. I think we have the example here. One of our Sunil sir's student. That madam is here. She is participating as well as learning there. So as I said, कि learning is a lifelong process. तो वो शुरू रहता है. इन आर्ट कार्निवल में ऐसा है ना कि ये 2 साल में हमने जो किया है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, द पर्पज इज नेवर अ कमर्शियल. ओके, अदरवाइज द कमर्शियल पर्पज होता तो अगर सपोज दिस मच स्पेस वी रेंट आउट तो विल मेक 10 टाइम्स मनी देन व्हाट वी मेक फ्रॉम द एग्जीबिशन. सो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पर्पज ही अलग है कि टू मेक द प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर द आर्ट एंड देन एनी आर्टिस्ट फ्रॉम एनीवेयर. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. If you take Bombay Art Society का हमारा भी 133rd exhibition is coming, 132nd exhibition हमारा last January में हुआ. You can imagine 132nd 132. तो it started 132 years back. In 1889 the exhibition started. Till that time every year it happens except couple of years in First World War or I think in famine or something. 1-2 साल gap हुआ है. तो ये शो इतना पुराना है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एनुअल आर्ट शो हमारा. अभी दिस आर्ट कार्निवल तो स्टार्टेड रिसेंटली इन डिफरेंट वे. सो इन दैट शो इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ नाउ टुडेज मास्टर आर्टिस्ट लाइक अमृता शेरगिल, एस रजा, प्रभाकर कोलते, जतिन दास, इन द फॉर्मेटिव ईयर्स लाइक दिस यंग पीपल, they have received the award from the Bombay Art Society shows. Now they are masters. It is a different thing. So this process is continuing, and that we want to carry forward that legacy by providing platform to the artist in a very different affordable way, plus see that they reach to the wider people, wider audience. Then as sir said, that rest of the thing will follow. वो किसको notice करेंगे, some buyers, some art collectors, some gallery. देखिए कैसा होता है ना, ये system है. The process of art validation or artist validations is very long and complicated in the art field. एक आर्टिस्ट के ऊपर एक बार स्टैम्प गिर गया कि यस ही गेट सक्ड इनटू द मेन स्ट्रीम. मेन स्ट्रीम मतलब कैसा, जैसा इन्होंने कहा, सपोज
ये बुद्धा की पेंटिंग है, सम गैलरी गाय कम्स हियर और सोशल मीडिया पर नोटिस कर लेता है या देयर आर सो मेनी बायर्स फ्रॉम माय रोस्टर हु लाइक दिस काइंड ऑफ आर्टवर्क, तो क्या करेगा, सीधा आर्टिस्ट को कांटेक्ट करेगा, सेंड मी योर 20 आर्टवर्क्स, आई विल कीप ऑन सेलिंग यू नाउ, डोंट गिव टू एनीबॉडी, फिर वो किसी को देने नहीं देते. द डे कम्स दैट डे इट क्लिक्स एज ही सेड, तो आपका काम ओवर. टिल दैट टाइम एंजॉय डूइंग आर्ट, जैसा इन्होंने कहा आर्ट तो एंजॉय के लिए है ना, जो भी है म्यूजिक भी है, यू एंजॉय. स्पोर्ट्स भी हम लोग जो सीखते हैं स्टार्टिंग में तो चलो हेल्थ के लिए सीखते हैं, कुछ लोग हेल्थ बनाने के लिए सीखते हैं, कोई ऐसा सीखते हैं, बाद में तो मेडल तो फॉलो होता है तो 20 साल बाद, राइट. अगेन next show is in October, exact dates Amol I think on the website it is declared, so next art carnival is in October first week or second week I think, that's it. So this year there were one in the May, now and October, and then we have our annual art show which is very big show which happens in the month of Feb I think, Feb. Okay sir, thank you so Yeah, much. thank you. पेंटिंग आपने लगाई आज इनॉग्रेशन हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ से बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी तो इतनी पुरानी है, इतनी फेमस है, और हमें तो पहले पता लगा था कि ये जहांगीर आर्ट गैलरी में इनका ऑफिस था ना, वहीं से हमें मालूम पड़ा था लॉन्ग बैक. मैंने MFA किया था 1981 में, और 1979 में 78 में मेरे को अकबर पदम सिंह जी ने अवार्ड दिया था. ये मेरा जो वर्क है ये सारा स्प्रे वर्क है, इंक ऑन कैनवस, और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर राजेंद्र पाटिल जी हैं जैसे और बाकी सारे लोग आए हैं, तो बहुत फेमस जगह है और बहुत अच्छा काम है, यहाँ से रिजल्ट्स निकलेंगे इसके. तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम भी पार्टिसिपेट कर लेते. वैसे तो मैं बहुत पुराना आर्टिस्ट, आई एम 70 ईयर्स, तब से मैं काम कर रहा हूँ. बस इससे ज़्यादा और क्या बताएं कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी आर्टिस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ओके, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में जो आपका आर्ट आज एग्जिबिट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या एक्सपेक्टेशन है? पहले तो माय नेम इज़ अंजलि, आई एम फ्रॉम गुड़गांव, और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार. मैं फ़र्स्ट टाइम बॉम्बे आई हूँ फॉर एग्जीबिशन, और मैं थैंक यू बोलूँगी राजेंद्र पाटिल सर को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए बनाया है जहाँ पे हर कोई आके अपनी आर्टवर्क को डिस्प्ले कर सकता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे ग्रोथ मिलती है, और हम लोग अपने आर्टवर्क को डिस्प्ले करके अदर आर्टिस्ट को भी हम अपना काम दिखा सकते हैं. तो ये मेरा एक्सपीरियंस तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे को भी एक मौका मिला है. मैं बॉम्बे आई हूँ और जो मैं गैदरिंग देख रही हूँ, और सर ने जो गाइड किए हैं कुछ चीज़ें जो सीनियर आर्टिस्ट के साथ, और सर ने खुद भी हमें कुछ बहुत सारा कुछ गाइड किया है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. इन फ्यूचर हमारे लिए वो काम ही आएगा. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके मैम, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आर्ट एग्जीबिशन में, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आपका एग्जीबिशन लगा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कितना प्रिविलेज महसूस कर रही है और क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ से? फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम यहाँ एग्जीबिशन करने मिल रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म कि यहाँ इतने बड़े स्टेज पे मुझे करने मिल रहा है. दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग फॉर मी, बट आई थिंक इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, दे आर प्रोवाइडिंग this platform for the budding artist and upcoming artist, so I'm very happy about it. थैंक यू सो मच. चाहेंगे एंड क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ से आप? This is my first time showing my artwork in Mumbai. Previously, I have shown my art in like Delhi, Kolkata, and other cities. Like I have done my solo show in like Baroda also. But over here, I am looking like something different. Since I have like shifted to Mumbai, I am looking for like how art thing happening in like Mumbai. So Bombay Art Society is like good platform. So I thought of like let's explore over here first, and then let's see how city is like working in terms of like art. Film industry we know a lot. Being a designer, I know like media how it's working. But in art, I'm still exploring. Thank you so much. Camera roll, rolling. Hello, I'm Tejashree Kohli. I have put an exhibition in the Bombay Art Society. This is the very first time that I have gotten an opportunity to put up an exhibition in Mumbai, and I'm not expecting a lot. The only thing I want,
I feel that people should come and see and feel my paintings and just live through it. And yeah, if I make a sale, well and good, nothing bad about it. But for now, I feel that people should come and see and feel my painting. Yeah, Thank you. that's all. Thank you so much and all the best. Thank you. present the exploration of intersection between science and spirituality. And So how it's was a- your experience presenting your paintings? It's a very great experience. I really learned something over here when I came. What is your expectation from him? I had very great expectation, very nice project. Whatever he is doing, it's very nice project.